वालेकुम। प्रोग्राम में खुश आमदीद। मैं हूँ कुरतुलन हाशमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। गुज़िश्ता 5 रोज़ से लाहौर शहर में मेट्रो बस की सर्विसेज बंद हैं। मेट्रो बस के ड्राइवर्स यहाँ पर एहतजाज कर रहे हैं और उनका यहाँ पर यह मुतालबा है कि मेट्रो बसेस के ड्राइवर्स को जो है यहाँ पर बोनस और ग्रेजुटी यहाँ पर अदा की जाए। मैं अभी इस टाइम निश्तर कॉलोनी के स्टेशन पर मौजूद हूँ और यहाँ पर जो है अहलियाने लाहौर को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। रोज़ाना तकरीबन 1.5 से 2 लाख अफराद जो है यहाँ पर मेट्रो बस में सफ़र करते हैं। 5 से 6 रोज़ के दौरान जो है अब तक जो है अंदाजे के मुताबिक 5 से 6 करोड़ का यहाँ पर नुकसान हो चुका है। लेकिन इसके साथ ही साथ यहाँ पर रिक्शे वालों की यहाँ पर चांदनी हो गई है। मुँह बोले मुँह मांगे जो है यहाँ पर किराए यहाँ पर वसूल किए जा रहे हैं। इस सारे मामले पर आवाम क्या सोचती है, आइए ज़रा यहाँ जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। ये बताइएगा, वैसे तो शहर लाहौर में ट्रांसपोर्ट की कोई खातिर का कोई सर्विस मौजूद नहीं है, ये मेट्रो बस बंद होने से आपको किन दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है? बहुत बड़ी दुश्वारियों का सामना करना है। ये रिक्शे वाले अपने मुँह मांगी कीमत किराए लेते हैं। हाँ। परेशान करते हैं। आपने कहाँ जाना है? मैंने तो नहीं जाना अभी, पर अच्छा हाँ, ये स्टॉप बाई स्टॉप 20 ले रहे हैं, स्टॉप बाय स्टॉप। लेकिन आपको ये नहीं लगता कि आपको ये लगता है कि यहाँ पर जो है और भी कोई ज़्यादा ट्रांसपोर्ट बंद और भी आपको ट्रांसपोर्ट को मौजूद होनी चाहिए कि अगर मिसाल के तौर पर अगर यहाँ मेट्रो नहीं चल रही है तो आवाम के पास कोई और भी तो कोई ऑप्शन हो कि ना हो? होनी चाहिए। मस्जिद वगैरह जो पहले चलते थे वो भी होने चाहिए। वो भी होने चाहिए। चलिए ठीक है, लेकिन आपको लगता है इधर आगे बढ़ते। अस्सलाम वालेकुम। ये मेट्रो नहीं चल रही है, रिक्शे वाले यहाँ पर मुँह मांगे किराए वसूल कर रहे हैं, आप ये बताइएगा कि आपको कितनी दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है? नहीं, मतलब रोज़ हम कॉलेज जाते हैं आते हैं मेट्रो, मतलब बेसिकली हमारा मतलब कॉलेज में एडमिशन लेने का पर्पज़ यही था कि मेट्रो चलती है, स्टॉप पे उतरेंगे, स्टॉप से जाएंगे। हाँ। तो अब मतलब कि काफ़ी दिन हो गए, मतलब 1-2 दिन का होता है, तो अब काफ़ी दिनों से बंद है ये मेट्रो सर्विस। तो मतलब कि ये जो रिक्शा सिस्टम है, रिक्शा वाले एक तो जाते हैं बहुत लेट करके जाते हैं, दूसरा वो कॉर्नर पे बिठा देते हैं फ्रंट पे। हाँ। उसकी वजह से वो भी आगे उसके एक्सीडेंट के बहुत सारे चांसेस होते हैं। इस तरह किराया कितना ले रहे हैं ये लोग? किराया तो आप पहले से मतलब कि पहले जितना लेते थे अब उससे 20 ज़्यादा कर लिए, 30 रुपीज़ 50 रुपीज़ वो सवारी के हिसाब से ले रहे हैं ना। जिस तरह सवारी अगर अच्छा वो दिखने में अच्छी लग रही है तो उससे ज़्यादा पैसे लेने देते हैं। बस ये मतलब। आप बताओ, आप चूँकि स्टूडेंट हो, आपको कितनी मुश्किलात हैं? एज ए स्टूडेंट मैंने एडमिशन ही सिर्फ इसलिए लिया था कि मैं स्टॉप में मैं उतरूँगा और स्टॉप से जाऊँगा। और मेट्रो का माहौल ज़रा अच्छा होता है। दूसरा ये बिल्कुल भी जो नाकाबिले बर्दाश्त माहौल दे रहे हैं। बाकी ये दूसरा तो ठीक है। जब ड्राइवरों को तनख्वाह या उनके अखराजात जो उनके घर के भी अखराजात हैं वो कहाँ से पूरे करें? ज़ाहिर बात है, वो भी नौकरी करते हैं ना। जब उनकी तनख्वाहें नहीं मिलेगी तो वो क्या करेंगे? जब उनके चूल्हे ठंडे हो जाएंगे, घर में फाका होगा, तो वो क्या करेंगे वो लोग? मुसाफिरों को कितनी मुश्किलात है ये बताए देखे ज़रा। स्पीडो तो यहाँ चल रही है, तो अच्छा सफ़र है स्पीडो का, देख ले। मुश्किलात तो है क्योंकि उनको आदत पड़ चुकी है 30 रुपये में शादरा जाने की। ये बेचारे गरीब जो हैं, ये रिक्शा ड्राइवर हैं जो ये आज से 10 साल पहले जो किराया था अब भी उनका वही किराया है। लेकिन यहाँ तो लोग अभी तो यहाँ पे कुछ हमें मुसाफिर बता रहे थे कि आप लोगों ने किराया बढ़ा दिया। यहाँ पर गलत कह रहे हैं। ये 30 रुपये में बेचारे कहाँ से अपना क्या नाम है काने से लेके, चूँकि अमर सद्दू जा रहे हैं 20 में 30 रुपये में, और इसके जो ये जितनी छोटी गाड़ी उसके अखराजात उतने ज़्यादा हैं इसके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बस सर्विस यहाँ बंद हुई हुई है, ड्राइवर्स यहाँ एहतजाज कर रहे हैं 5 दिनों से। रश बहुत ज़्यादा हमें नज़र आ रहा है लाहौर की सड़कों के ऊपर। ज़ाहिर बात है, जो लोग मेट्रो बस यहाँ इस्तेमाल करते थे वो लोग जब यहाँ पर रिक्शों का इस्तेमाल कर रहे हैं, वैगनों का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप बताएं, आप कैसे मुतासिर हुए हैं? जब मेट्रो सर्विस के जो ड्राइवर हैं तो इनको सहूलतें मिलें सारी तो वो ना एहतजाज करें। जो उनको मिल ही कुछ नहीं रहा तो उन्होंने एहतजाज के अलावा और क्या करना है? मैं खुद ड्राइवर हूँ। अच्छा। ठीक है, अगर हमें सहूलतें नहीं मिलेंगी, तनख्वाह पूरी नहीं मिलेंगी, जो अलावा जो मेडिकल इंश्योरेंस है वो सारा कुछ नहीं मिलेगा तो एहतजाज ही करेंगे, क्या करेंगे? तो ये आपको ये नहीं लगता कि ये जो मुसाफिर हज़रात यहाँ बेचारे खड़े हैं, ये इनका भी तो कोई कसूर नहीं है ना? वैसे इनका ये तो मजबूर हैं, ये तो चलेंगे। हाँ जी, ये तो चलेंगे, मेट्रो चलेगी, ये भी सफ़र करेंगे। और मेट्रो बंद है तो ये मजबूर हैं रिक्शों पे सफ़र करने के लिए, मेट्रो पे करने के लिए, स्पीडो पे। तो ये जितने जोशो जज्बे से इमरान खान को लेके आए हैं उतना ही। या 2 साल हो गए मैंने शॉप बनाई है स्पार्ट्स की। 2 साल से जलील हो रहे हैं। डेली रेट चेंज, आए दिन रेट बढ़ रहे हैं, आए दिन बढ़ रहे हैं। क्या कहीं प्रॉफिट है?
कुछ भी नहीं है, खाना ख़राब हो रहा है। हाँ जी, क्या हुआ? कहाँ से आ रही हैं? कहाँ से आ रही हैं? कहाँ को जा रही हैं? मैं जा ਰਹੀ ਸੀ ਪਿਲਸਨ ਲੈਣੇ 10 रुपए% ਵਧਾਏ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਅਜੇ ਤੱਕ। ਤੇ आप क्या करती हैं? ਮੈਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਗਈ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਹਸਪੀਟਲ ਤੇ ਸੀ ਤੇ 11000 ਸਾਰੀ ਮੇਰੀ ਪਿਲਸਨ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵਧਾਏ ਨੇ 2 ਸਾਲ 3 ਸਾਲ ਬੈਠੇ ਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ 1 ਰੁਪਿਆ ਨਹੀਂ ਵਧਾਇਆ ਇਹਨੇ। गरीब ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ? 11000 ਨਾਲ ਕੀ ਬਣਦਾ ਸਾਡਾ? ये ट्रांसपोर्ट सर्विस आज बंद है लाहौर शहर में, मेट्रो बंद है। मेट्रो बंद होने से आपको क्या नुकसान है? आप कैसे मुतासिर हो रही हैं? आप ज़्यादातर मैं मैट्रो से नहीं हम हो गए थे भी ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਇਹਨੇ ਕੀਤੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਇਹਨੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਖਾਣ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਖਾ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਰ ਛੜੀ, ਘਿਓ 350 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਕਰ ਛੜਿਆ ਨੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਖਾਈਏ? ਆਟਾ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? 1100-1200 ਤੇ ਆਟਾ ਗਿਆ, ਇੰਨੀ ਉਹਨੇ ਗਰੀਬੀ ਕਰ ਛੜੀ। ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਸਾਨੂੰ? आप बताएं क्या फायदा है? हमें क्या फ़ायदा है? पता नहीं। हमें तो कोई फ़ायदा नहीं। अभी आप रक्षा का इंतजार कर रही हैं? क्या कर रही हैं? नहीं, मैं अभी ऊपर जाके उधर से जाएंगी पैदल। पैदल जाएंगी? पैदल क्यों जाएंगी? बस नहीं है ना इतने भी पैसे, रक्षा वाले को बहुत मांगते हैं। नहीं तो अभी आपने जाना कहाँ पर है? यूनाबाद। तो वो तो यहाँ से काफ़ी आगे नहीं है? हाँ जी। तो कितनी देर का पैदल रास्ता है? बस 10-15 मिनट लग जाएंगे जाते जाते। जाते तो किराया नहीं है आपके पास? नहीं, किराए की कोई बात नहीं है, वैसे बस पैदल जाने का दिल कर रहा है। हाँ जी, चले जाए, पैदल जाए। आए जनाब, ये एक जानब ये रक्शे हैं, ये चिंची है, ये मस्दे हैं, ये वैगने हैं। आइए भाई, अस्सलाम वालेकुम। मैं बड़ी देर से आपको देख रही हूँ, आप इंतज़ार कर रहे हैं। किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं? मैं तो किसी का वेट कर रहा हूँ। अच्छा। हाँ, ओवरऑल अगर देखा जाए तो सिर्फ ये ट्रैफिक ट्रांसपोर्ट का नहीं, पेट्रोल का इशू नहीं है। हाँ। सबसे बड़ा ओवरऑल जो है महंगाई बहुत ज़्यादा है भाई। 1.5 रुपया उन्होंने कम किया पेट्रोल की कीमत, अभी भी आप कहते हैं महंगाई का मसला है। महंगाई का मसला तो है, अब सिर्फ पेट्रोल ही तो नहीं खाना। देखे ना, आटा है, देखे पहले 40 रुपये किलो था, अब 60 रुपये किलो हो गया है आटा। देख लें, मेट्रो बस की सर्विस जो बंद हुई है, बेचारे मुसाफिर बड़े परेशान हैं। हाँ जी। आपको क्या लगता है इससे एक आम आदमी किस तरह मुतासिर होता है? जारी बात है, गरीब बंदा तो होगा ना। उसका इधर से जाएगा, गज्जू मते से जाएगा, आखिरी स्टॉप आ जाता है शाहदरा, 30 रुपये वो में। 30 रुपये में चला जाएगा। हर बंदा तो नहीं, निचले तबके वाला इंसान देखे ना हमेशा पिसा आ रहा है। मोस्टली देखे ना आप तो निचले तबके वाला जो इंसान है वो पिस रहा है। मिडिल क्लास भी ठीक है, अल्लाह सबको अपनी रहमत से नवाजे, क्या हाल है। लेकिन ओवरऑल महंगाई पे कंट्रोल करना इमरान खान साहब का ज़रूरी है। ज़रूरी है। और हाँ अगर वो कंट्रोल ना कर सके तो हम तो कुछ नहीं कह सकते, ये तो देखें। चले जनाब, हाँ। ओवरऑल महंगाई के ऊपर काबू पाना ज़रूरी है। मेट्रो बस की सर्विस जो है यहाँ पर मुतासिर हुई हुई है। मुसाफिर हज़रात इसी तरह रिक्शे में आ रहे हैं, जा रहे हैं। भाई कितना किराया ले रहे हो? कहाँ का? ये यहाँ से अगले स्टॉप तक का 10 भी ले रहे हैं, 15 भी ले रहे हैं। ये मेट्रो बस बंद होने से मुसाफिर ज़्यादा हुए हैं कि नहीं हुए? तकरीबन फ़र्क पड़ा है। फर्क पड़ा है। अरे जनाब, फर्क यहाँ पर पड़ा है। आंटी, किराया सही है, ज़्यादा हो गया है? किराया ज़्यादा भी लैन डे ने पुत्र, घट भी लैन डे ने। कितना ज़्यादा हो गया किराया? कसूरी बस वाले 100 रुपया लैन डे ने। हाँ जी। आप मुतमईन है इस किराए से कि नहीं? जी, आप इस किराए इसको लेकर आप मुतमईन है कि नहीं? आपको लगता है किराया ज़्यादा है? नहीं, इन्हें तो 50 रुपये ले चले, इन्हें घट लाए ने। कई 60 लेंदे ने, कुछ 70 लेंदे ने। इन्हें सही लिया किराए में भी तब्दीली आई है? हाँ जी, हाँ जी। मैट्रो बंद होने से तब्दीली आ बदल गई है। मैट्रो बंद होने से बेटा तब्दीली आ गई है। अच्छा, मेट्रो बंद होनी चाहिए थी कि नहीं? नहीं पुत्र, क्यों बंद? गरीबां वास्ते तो हैगी मैट्रो। आपको मेट्रो से क्या सहूलत है? सहूलत है पुत्र, 30 रुपये दे विच असीं सदरे पहुँच जाने। 30 दे विच पुत्र 30 रुपये तो कुछ भी नहीं होंगे माँ जी। हाँ जी, हाँ जी। गरीबां वास्ते वही बच्चा बड़े। गरीबों के लिए मेट्रो जो थी यहाँ पर जनाब, ये सूरत हाल है। ऊपर आप यहाँ देख सकते हैं कि मेट्रो के लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं। 5 दिन हो गए हैं जनाब, मेट्रो यहाँ नहीं चल रही है। आप ज़रा सोचें कि 1.5 से 2 लाख की आबादी रोज़ाना मुतासिर यहाँ हो रही है, लेकिन अभी तक हमें यहाँ पर कोई बयान नज़र नहीं आया। मुज़ाकरात के लिए किसी ने यहाँ पर नहीं बुलाया है। मुझे ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद हम यहाँ पर ज़रा बात करने की कोशिश करेंगे मेट्रो बस के ड्राइवर्स के साथ और उनसे जानेंगे कि उनके इस सारे मामले के ऊपर क्या मुतालबात है और उनका यहाँ पर क्या मौक़िफ़ है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। हमारे साथ रहेगा।
ब्रेक के बाद एक बार फिर खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट और लाहौर शहर में मेट्रो बस की जो सर्विस है वो यहाँ बंद। रोज़ाना तकरीबन औसतन तकरीबन 1.5 लाख से लेके 2 लाख तक जो लोग हैं वो यहाँ पर सफ़र करते हैं। लेकिन जनाब ये मेट्रो बस की सर्विस बंद होने से यहाँ पर शहरियों को भी जो है यहाँ पर शदीद दुश्वारियों का सामना करना पड़ा है। मेरे साथ अभी प्रोग्राम में उस्मान अलीम भी मौजूद हैं। इनसे पहले यहाँ पर ज़रा गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बुनियादी मसाइल तो हमें इनके यहाँ पता है, ज़ाहिरी बात है, ग्रेजुटी में नहीं मिल रही, बोनस नहीं मिल रहे हैं। आपको क्या लगता है कि ये लोग अपने मुतालबात में यहाँ पर कितनी हद तक जायज़ है? जी बिल्कुल, इनके पास कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट मौजूद है जिसके ऊपर बाकायदा तौर पर इनको लिख के दिया गया कि इनको ग्रेजुटी भी मिलेगी, बोनसेस भी मिलेंगे और उसके अलावा लेबर कवानीन के तहत जो इनके बकायाजात बनते हैं वो भी अदा कर दिए जाएंगे। लेकिन चूँकि कंपनी का जब कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हुआ तो इनके बकायाजात जो हैं वो अदा नहीं किए गए और नई कंपनी जो है उनके साथ इनको कॉन्ट्रैक्ट करवा कर बहाल करवाना चाह रहे हैं, जिस पर इनका ये मुतालबा है जो कि यकीनन जायज़ है कि इनके बकायाजात जो हैं वो इनको अदा किए जाएँ ताकि ये अपनी सर्विसेज जो हैं दोबारा से बहाल कर सकें। अगर शहर लाहौर की बात की जाए तो 1.5 से 2 लाख बंदे जो हैं मुसाफरीन हैं वो इस मेट्रो बस पर सफ़र करते हैं। यकीनन उनके लिए बहुत फ़ायदे की ये सर्विस है, लेकिन ये गुज़िश्ता 5 रोज़ से ये सर्विस जो है वो बंद है। इससे कबल भी 16 तारीख से लेकर 20 अगस्त तक ये सर्विस जो है वो बंद रही, जिसके बाद इनको ये यकीन दहानी करवाई गई इंतज़ामिया की जानिब से कि इनके मुतालबात जो हैं उनको तस्लीम किया जाएगा, हल किया जाएगा। लेकिन काफ़ी रोज़ गुजरने के बावजूद इन्होंने जब सर्विस बहाल कर दी तो इनके मुतालबात तस्लीम नहीं किए गए, इनको कोई भी जो उनके बकायाजात है वो अदा नहीं किए गए, जिस पर इन्होंने दोबारा से एहतजाज का जो है वो रुख किया। ना सिर्फ ये मसाइल है बल्कि जब मैंने प्रोग्राम भी किया पिछले दिनों तो वहाँ पर हमें बहुत सारे शहरियों ने ये भी बताया कि मेट्रो बस की जो अपनी हालत है वो यहाँ पर काफ़ी ख़राब हो चुकी है। स्टेशन ख़राब हो गए हैं, बसेस के अंदर जो है यहाँ AC नहीं चलता है, वॉशरूम्स ख़राब हो गए हैं और भी यहाँ पर बड़े मसाइल हैं। मेरे साथ अभी यहाँ पर जो है मेट्रो बस के सारे ड्राइवर्स भी मौजूद हैं, इनसे भी सारे जो है ज़रा पे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, ये बताइएगा कि आपकी तनख्वाह कितनी है यहाँ पर? जी हम लोग पुराने ड्राइवर हैं, हमारी 45 है। हाँ 45,000। तो अभी आपका बोनस और जो ग्रेजुटी वगैरह है वो कितने अरसे से यहाँ पे पेंडिंग है? जी ये 9 साल से पीछे पेंडिंग है। पिछले 9 साल से? ये असल में ऐसा होता है जो ग्रेजुएटी होती है ना वो लास्ट पे मतलब दी जाती है, बोनस जो होता है वो साथ साथ दिया जाता है। अच्छा इनका ना आपको कोई बोनस भी नहीं मिला 9 साल से? जी बोनस भी नहीं मिला। तो अगर डिटेल कहें तो मैं आपको बता देता हूं। बताएं। आप एल बराक के जितने कॉन्ट्रैक्ट है ना आप उनको उठा के देखें जो लाहौर में है, ठीक है। सबसे पहला इनके पास ये आ गया मतलब लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट का, उसके बाद आया इनका ये मेट्रो बस का, फिर आया इनके पास ये मतलब ये टैक्सी का। अच्छा करते ये क्या है, इनका तरीका वारदात क्या है? ये वारदात ऐसे करते हैं कि मतलब बंदे को अपने पेरोल पे ले लेते हैं, ठीक है, बंदा खुशी खुशी आ जाता है। अच्छा उसमें सब कुछ शामिल होता है। जब इनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने को आता है तो जाहिर है फिर वो मतलब उनको अर्जी देता है, दरख्वास्त करता है कि ये मतलब हमारे जो वाजबात है ये दे दें। वो कहते हैं ठीक है आप बेफिक्र होकर काम करें, यार ये तो लास्ट पे देने हैं। हाँ। अच्छा ये ऐसे वारदात करते हैं कि जब लास्ट हो गया, खत्म हो गया कॉन्ट्रैक्ट, तो फिर मुख्तसर ये कह लें कि उनको आंखें दिखाते हैं कि जाओ जो करना है कर लें। अच्छा ये हाँ जी ये ऐसा ही हुआ है। मेरी मीटिंग थी, साथ में ज़हीर साहब थे और राय अब्बास भाई थे। जब कितने बोनस अभी आपके पेंडिंग है, मतलब उसकी जो है पैसे उसके कितने बनते हैं? अच्छा बोनस जो है ना ये पैसे इस तरह बनते हैं कि लेबर लॉ में 10% प्रॉफिट का बनता है, जो उसका 10% लेबर को मजदूरों को देना होता है कानून के मुताबिक। हाँ। और जो ग्रेजुएटी होती है वो आपको भी पता है कि एक सैलरी होती है। हाँ। ठीक हो गया। अब इन्होंने क्या किया है कि अब इन्होंने ड्रामा ये किया है कि बजाय देने के, अब नोटिस इन्होंने देना था हमें 24 घंटों का और एक से एक्स्ट्रा सैलरी उसके साथ भी देनी थी। रात को इन्होंने ये ड्रामा किया है कि इन्होंने गेट बंद कर दिया और इन्होंने जो नोटिस है टर्मिनेशन वो जारी कर दिया। जी सबके। अच्छा तो उससे ये प्रॉब्लम आ गई कि मतलब ये किसी तरीके से ये लचक नहीं ले रहे। मुझे एक चीज़ की समझ नहीं आ रही, इस बात की समझ नहीं आ रही कि हुकूमत का काम है इस टाइम पे हमारा ब्रिज का काम करे, एक पुल का किरदार अदा करे हमारे दरमियान और एल बराक के दरमियान। ठीक है, मुझे समझ नहीं आ रही कि हुकूमत आखिर क्यों इतनी मजबूर है, आखिर क्या वजह है। ठीक है, कि हमारे पास भी आए, इनको भी बुलाएं, हमारे 1-2 बंदे बुला लें, इनके 1-2 मतलब HR डिपार्टमेंट के बुला लें। ठीक है, और उनमें अच्छा और बात यहाँ पर यह है कि जो शहर लाहौर के वासियों को यहाँ पर जो सर्विस मिल रही थी वो भी गुज़िश्ता 5 रोज़ से यहाँ पर बंद है। और अभी मैं देख रही थी आते हुए यहाँ पर
पर कि बहुत सारे लोग यहाँ पर परेशान हाल खड़े हैं और जो दीगर जो यहाँ पर ट्रांसपोर्ट के जो मीडियम्स हैं यानी कि रिक्शा है, वैगने हैं, वहाँ पर जो है किराए भी जो है यहाँ पर दुगने तिगने हो चुके हैं। आगे बढ़ के जो है गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। देखिए आप लोग तो यहाँ पर रोज़ाना हुकूमत को जो है मुनाफा कमा के दे रहे हैं। ज़ाहिरी बात है 1.5-2 लाख बंदा जब यहाँ मेट्रो में जब सफ़र कर रहा है तो वो फ्री में तो नहीं बैठ रहा, वो तो पैसे देकर यहाँ बैठ रहा है। उसके बावजूद आपको क्या लगता है ये जो 9 साल से जो बोनस है ये क्यों पेंडिंग है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैडम 9 साल से हमने ओपनिंग, पहले 9 साल पहले ओपनिंग की थी मेट्रो बस की। हाँ। तो जब से हम सब ड्राइवर जो है इस मेट्रो बस में काम कर रहे हैं, आज तक आपने नहीं सुना होगा कि मेट्रो बस ने हड़ताल की, किसी ड्राइवर ने कोई परेशान किया, क्योंकि रोज़ाना की बेस पे यहाँ पे हमारे मेट्रो बस में हज़ारों लोग सफ़र करते हैं। तो अब 9 साल हो गए हैं, अब ये कोमली जाने लगी है, इन्होंने लाखों अरबों रुपया कमाया हमारे से। हाँ। हमने कमा के दिया। हाँ। ये मेरे भाई जो खड़े इन सब ने कमा के दिया, मेहनत की। अगर गाड़ी मेट्रो स्टेशन टू स्टेशन दरमियान में ख़राब हो जाती है तो हम 5-5 घंटे वहाँ बैठे रहते हैं। आज तक इन्होंने खाना तक भी नहीं पहुँचाया वहाँ। हम अपना खाना घर से लेके आते हैं। हाँ। हर चीज़ जो है ड्राइवर अपने इस्तेमाल करता है खाने पीने की। यहाँ से हमें कुछ नहीं मिला, इसकी भी कोई बात नहीं, लेकिन अब मेरी 4 बेटी हैं। मैंने सोचा था कि अब मुझे कुछ यहाँ से कुछ पैसे मिलेंगे तो मैं अपनी बेटियों के हाथ पीले करूँगा, लेकिन इन्होंने जवाब दे दिया कि आपकी बस सैलरी है और कुछ नहीं है। तो हमने 9 साल खिदमत की है इनकी, हमारा राइट बनता है, हमारी ग्रेजुएटी बनती है, हमारा हक बनता है, हमारे हुकूक बनते हैं। खुदा के वास्ते हम ये सब ड्राइवर भाइयों को हमारा ये हक वज़ीर आला से दरख्वास्त है, वज़ीर आज़म साहब से दरख्वास्त है और जितने भी बड़े अहदेदार हैं उनसे दरख्वास्त है। बेटियों की शादियाँ नहीं कर सके अभी तक आप? देखिए जी, यहाँ से जो पैसे हमें मिलने से कम हमारा 8-9 लाख रुपया बनता है। अच्छा, ठीक है। हमने अपनी एक बेटी की शादी की है, 2 बेटियाँ मेरी और हैं 3। तो यही आसरा था कि ये चलो ये हमें अब जा रहे हैं तो हमें ये भेजेंगे तो कुछ ना कुछ दे के भेजेंगे। अब मैं क्या करूं, अब मेरे पास तो कोई पैसा नहीं है। कोई पैसा नहीं। आप ये बताइएगा, आगे जरा बढ़ते हैं, आप ये बताइएगा जैसे ये भाई यहाँ पे कह रहे हैं कि हर एक की यहाँ मजबूरी है और जाहिर बात है सब लोग यहाँ से घर से बाहर निकलते हैं तो कुछ ना कुछ कमाने के लिए निकलते हैं। आप ये बताइएगा जैसे इनकी यहाँ पे 4 बेटियाँ, इन्होंने शादी कर दी है, आप बताइएगा आपका यहाँ पे क्या मसला। सेकेंडली आप मुझे ये भी यहाँ बताइएगा क्योंकि मीडिया को इजाज़त नहीं है यहाँ पर मेट्रो बस के स्टेशन के अंदर जाने की, तो आप लोग यहाँ पर ड्राइवर्स हैं, आप लोग यहाँ पे बताइएगा आंखों देखा हाल क्या है इस टाइम जो है मेट्रो के स्टेशंस का, मेट्रो बसेस का, क्योंकि सुनने में यहाँ पर ये आया है कि हालत ज़ार यहाँ पे मेट्रो स्टेशंस की और मेट्रो बसेस की बड़ी ख़राब है। जी बिल्कुल ऐसा, बिल्कुल सही सुना आपने। उन लोगों को देख के भी हमें तकलीफ होती है जो छोटे छोटे बच्चों को लेके सड़कों पे खींच रहे हैं, बुजुर्गों को वो लेके खींच रहे हैं, और रिक्शे वाले, टैक्सी वाले इतना किराया मांग रहे हैं उनसे कि वो परेशान हो रहे हैं। ऊपर से बसेस हमारी तो वैसे भी अनफिट है। हाँ। ठीक है। नहीं अनफिट कैसे, ये तो बड़ी अच्छी बसेस थी। 2 साल से काम ही नहीं हुआ, 2 साल से कोई सिर पर मेंटेनेंस नहीं हुई, कोई मेंटेनेंस नहीं हुई। ठीक है। वही गाड़ी खराब जो बगैर ब्रेकों के हम इस्तेमाल करते हैं। बगैर ब्रेकों के? जी बिल्कुल। सब लोग नहीं, ये ना करें, गाड़ी प्रेशर अगर ये ना करें ना तो हमें लेटर शो देते कि आपने क्यों किया। हाँ नहीं एक सेकेंड, मैं चूँकि ये मामला बहुत ज़्यादा संगीन है, जैसे कि हम मेट्रो बस के ड्राइवर हैं यहाँ पर और ये हमें यहाँ पर ये बता रहे हैं कि मेट्रो बस की गुज़िश्ता 2 सालों से कोई यहाँ पर मेंटेनेंस नहीं हुई है और बार बार हमें शहरियों ने इस बातों को हमें पॉइंट आउट करवाया है कि मेट्रो बसेस की हालत ज़ार यहाँ पे बहुत ज़्यादा ख़राब है और अभी इसकी गवाही जो है यहाँ पर मेट्रो बस के ड्राइवर्स ने भी दी है। मेट्रो बसेस के अंदर जो है वो ब्रेक्स तक यहाँ पर फेल हो चुकी हैं। आखिर यहाँ पर मेंटेनेंस क्यों नहीं करवाई जा रही है, ड्राइवर्स को यहाँ पर उनके हकूक़ क्यों नहीं दिए जा रहे हैं, ये सब और बहुत कुछ हम आपको दिखाएंगे। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहेगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट और नहायत ही अभी इस टाइम खौफनाक इंकशाफ किया है यहाँ पर कि गुज़िश्ता 2 सालों से मेट्रो बस की मेंटेनेंस जो है यहाँ पर नहीं हो रही है, बल्कि अक्सर बसेस की जो है यहाँ पर ब्रेक्स तक फेल हो गए हैं और गुज़िश्ता चंद दिनों से यहाँ पर ख़बरें भी सामने आ रही थी कि मेट्रो बस को जो है यहाँ पर हादसा पेश आ गया और इस तरह की कई खबरें सामने आई थी। मेरे साथ अभी एक और भाई भी मौजूद हैं, इनसे पहले ज़रा यहाँ पर गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप मेट्रो बस के ड्राइवर हैं? जी ड्राइवर हूँ मैं। ये बताइए
बताइएगा, जैसे अभी हम लोग अभी आपके मसाइल तो अभी हम यहाँ जान रहे हैं कि ग्रेजुटी का मसला है, बोनस का मसला है गुज़िश्ता 9 सालों से, लेकिन आप ये बताइएगा कि रोज़ाना 1.5 से 2 लाख अफराद इस मेट्रो बसेस के ऊपर सफ़र करते हैं और आवाम को बड़ा एतमाद है इसके ऊपर कि जनाब एक बड़ी अच्छी सर्विस है, लेकिन आप ये बताइएगा कि 2 साल से इन बसेस की मेंटेनेंस क्यों नहीं हो रही है, ब्रेक्स क्यों फेल है इन गाड़ियों की? 2 साल से इनकी मेंटेनेंस इसलिए नहीं हो रही कि ये लोग जा रहे हैं, ये लोग इधर से जा रहे हैं, ये अलबराग इधर से जा रही है, ये हुकूमत से पैसा ले रही है, सब्सिडी ले रही है और ये खाई जा रही है, ठीक है ना। ये मुकम्मल जितना इनको पैसा मिला ये मुकम्मल खा गए हैं, कोई गाड़ियों को ऊपर कुछ नहीं लगाया इन्होंने, यहाँ तक कि एसी तक नहीं चालू थे, लोग बीमार अंदर आते थे, किसी को सांस की तकलीफ थी, किसी को कुछ था। आपको पता है पूरे रोड के ऊपर हॉस्पिटल ही हॉस्पिटल हैं और ज़्यादातर मरीज़ लोग ही आते हैं हमारे साथ, या मरीज़ों के जो वहकीन है वो आते हैं और नहीं कोई सफ़र करता, ज़्यादातर ये लोग ही इधर आते हैं बाहर से और थके टूटे आते हैं। जब अंदर आते हैं एसी नहीं होता, हमें गालियाँ टिकट देते हैं, भाई एसी चलाओ, हम कहते हैं ये रास्ते में ख़राब हो गया, इनके लिए झूठ बोलते हैं, हमें पता होता है एसी तो पीछे से नहीं होता था। अगर हम इनको बोलते थे कि भाई इसी का काम करिए, इस गाड़ी का एसी नहीं काम कर रहा, वो कहता है कि भाई तुमने गाड़ी खरीदनी है, तुम तो काम करनी है, काम करो, अपना गाड़ी चलाओ अपनी, ठीक है ना, नहीं चलानी घर को जाओ, ठीक है। ये कुछ करते हैं ये, और 2 साल तक हम जलील ही होते रहे हैं। जिस गाड़ी की ब्रेक नहीं है, ब्रेक का कार किया, इसको पहुँचाओ, हर हालत में पहुँचाओ, ठीक है। हम इसको कहते हैं एसी नहीं, आपने इसको लेके आना है भाई। ब्रेक्स के बगैर किस तरह चल सकती है गाड़ी, इतने मुसाफिर आप लोगों की जिम्मेदारी है। रिटार्टर ब्रेक है, लोग भी ये सोचते हैं, मैं बताता हूँ किस तरह चल जाती है। इसकी रिटार्टर ब्रेक है, ठीक है। जब ये 15 की स्पीड से नीचे आती है ना, फिर इसकी ब्रेक मुकम्मल यानी खत्म हो जाती है, उतनी देर तक सिर्फ इंजन ब्रेक करता रहता है, इंजन ब्रेक करता रहता है, जिसको रिटार्टर ब्रेक कहते हैं, ठीक है ना। वो इसकी ब्रेक काम करती थी, जिसके ऊपर हम चलाते रहे हैं, जिसे इमरजेंसी ब्रेक बोलते हैं, वो तो इसकी है ही नहीं भाई, वो तो इसकी थी नहीं, क्योंकि ये काम करते तो होती ना। नहीं तो ये 2 साल से ये अलबराक है, ये हुकूमत है, हम आपको बताते हैं ये 4 साल से ये काम चल रहा है, ये 4 साल से काम चल रहा है। वज़ीर ट्रांसपोर्ट मौजूदा जो है, जिनके 4 साल से इनका काम कर ही रहे, इनको पता है हमारा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाए, 2 साल हम ये इसको ऐसे चला लें, ठीक है ना। उसके बाद यानी कि ये गाड़ियाँ खत्म तो हो ही गई हैं, बकाया भी खत्म हो जाएंगी। हमारे साथ एक मैकेनिक भी मौजूद हैं यहाँ पर मेट्रो बस के, इनसे भी ज़रा यहाँ गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। इंतहाई परेशान कुन ये सूरत हाल है, ये अलबराक का यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट है, वज़ीर ट्रांसपोर्ट है यहाँ पर, ज़ाहिरी बात है ये तमाम तर मामला उन्हीं के अंडर आते हैं। हमने पिछले हफ्ते भी यहाँ पर प्रोग्राम किया था ट्रांसपोर्ट के ऊपर, लेकिन जनाब हमारे वज़ीर ट्रांसपोर्ट साहब हद से ज़्यादा मसरूफ़ इंसान है, तो लिहाजा उनके पास यहाँ पर टाइम ही नहीं होता है प्रोग्राम में आके अपना मौक़िफ़ देने के लिए। आगे बढ़ते, अस्सलाम वालेकुम, आपका क्या नाम है? जी वालेकुम अस्सलाम, मेरा नाम वसीम अब्बास है। हाँ। और टेक्निकल स्टाफ से मेरा ताल्लुक है। हाँ, ऊंचे बोले। टेक्निकल स्टाफ से मेरा ताल्लुक है। हाँ। क्या ये जो मसाइल बता रहे हैं गाड़ियों के, आप बताएगा, चूँकि आप सारा मामला देखते हैं टेक्निकली, आप बताएं कि असल मामला क्या है, हकीकत क्या है यहाँ पर? असल मामला मैम ये है कि हम एक बात भूल जाते हैं, ये बिजनेसमैन तबका है, ये सिर्फ यहाँ पे कारोबार करने के लिए आए हैं, ना कि यहाँ हमें पैसे बांटने के लिए आए हैं। जो बात है पैसे की, वो पैसा पंजाब गवर्नमेंट का है, पाकिस्तान की पब्लिक का है, इनकी जेबों से निकला हुआ पैसा नहीं है, ठीक है। पैसा भी हमारा है और जानें भी हमारी हैं, मफाद इनका है, ठीक है। और हम ये बताना चाहते हैं कि 2.5-3 अरब रुपए की ये सब्सिडी लेते हैं, उस 2.5-3 अरब रुपए की सब्सिडी को भी ये जेब के अंदर डाल लेते हैं, क्योंकि ये उनका बोनस है, चेक बोनस है। ना ये गाड़ियाँ क्यों नहीं सही करवाते ये लोग? गाड़ियाँ ज़ाहिर है, अब आपने पिक एंड ड्रॉप कार रखी है या कोई गाड़ी आप इस्तेमाल कर रही है कन्वेंस, जब आप उसके ऊपर पैसे लगाएंगे, खर्च करेंगे, मैकेनिक या वर्कशॉप में जाएंगे तो गाड़ी का काम होगा ना। जब आप उस पर पैसे नहीं लगाएंगे तो ज़ाहिर है वो आपके लिए तकलीफ दे बात है, रास्ते में कहीं भी जवाब दे सकती है, आप कहीं भी किसी भी। अभी पिछले दिनों मेट्रो बसेस के इतने जो हादसात हुए हैं, उसकी क्या वजह? ये नाकस कारकर्दगी, नाकस मेंटेनेंस, क्यों कि ये हमें स्पेयर पार्ट जो अवेलेबल नहीं करते थे स्टोर के अंदर, इनके स्टोर्स जो हैं वो खाली हुए हैं। जो हमारी रिक्वायरमेंट होती थी, जो हमारी डिमांड्स होती थी कि ओरिजिनल पार्ट्स मंगवाएं, ये रिपेयरिंग वाले पार्ट्स इसमें नहीं चल सकते। 2 नंबर पार्ट्स लगा रहे हैं? जी 2 नंबर, बिल्कुल 2 नंबर। और कितनी अभी मेट्रो बसेस के एसी खराब है? तकरीबन टोटल के सभी के, सबके मैडम, सबके एक मिनट, टोटल जितनी भी बसेस हैं ना सबके ख़राब है। अब अलमनिया ये है यहाँ पर कि हमने इनके साथ लॉन्ग टर्म चले हैं, वर्क किया है। अब ये लास्ट के अंदर इन्हें हम तमाम वर्कर्स को और स्टाफ को अप्रिशिएट करने की बजाय हमारा हक
खुश होकर देने की बजाय उसको दबा दिया इन्होंने और दबा दिया। और सबसे अफसोसनाक वाक़या कल पेश आया कि अगर हमने अपने हक़ की आवाज़ बुलंद की मुख्तलिफ प्लेटफार्म चैनल्स के थ्रू, आपके थ्रू, तो उसका ये इनका रद्द अमल आया, अफसोसनाक रद्द अमल के इन्होंने हम तमाम वर्कर्स की टर्मिनेशन कर दी है और हमारा कैरियर, हमारा मुस्तकबिल इन्होंने दाव पे लगा दिया। टर्मिनेशन इन्होंने हमारे घर में TCS के जरिए भेज दी है, क्योंकि हम यहाँ रिसीव नहीं कर रहे, क्योंकि बोनस तो दे नहीं रहे, बोनस दे रही है, हम इनकी कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। जो बात इन्होंने करनी है हुकूमत पुल का किरदार अदा करे। कितनी बसेस की एसी खराब है? 98%। और कितनी बसेस की ब्रेक्स खराब है? ब्रेक तकरीबन 70% गाड़ियों की नहीं है। 150 ऊपर से, जब 150 से ऊपर पैसेंजर होता है तो जब मैं स्टेशन पे डॉकिंग करता हूँ ना, बस खड़ी करता हूँ 3 इंच के फासले पे, जो प्लेटफार्म और बस का दरमियानी फासला है वो 3 इंच का होता है, 2 इंच का होता है, 4 इंच का होता है। तो वहाँ मैं गाड़ी को न्यूट्रल करता हूँ, फिर खड़ी होती है। मैं ड्राइवर हूँ 9 साल से। 31 नंबर गाड़ी का, 49, 34, 62 और भी, मतलब मुझे नंबर याद है गाड़ी जिनकी ब्रेक हम यहाँ से भी मैकेनिक से एडजस्ट करवाते हैं, व्हील शदरा से भी करवाते हैं। क्या है उनमें शू नहीं है, ड्रम खत्म है, जिसके ऊपर कितने का सारा खर्चा है? मेंटेनेंस कितने के? गाड़ी का खर्चा, जो गाड़ी एक ट्रिप में 25-22 हज़ार कमा रही है, अगर उस पर 1 लाख रुपया खर्चा आ भी जाए तो क्या, कौन सी क़यामत गिर गई है? मेरी 55 साल उम्र है, 9 बच्चे हैं, बेटियाँ हैं, बेटे हैं, सब हैं। मुझे कहेंगे कि भी मैं कहूँगा इस गाड़ी का AC नहीं है, मैं नहीं लेकर जाता हूँ ड्यूटी पे, मुझे कहेंगे रिज़ाइन करो, या कान से पकड़ेंगे बाहर निकाल देंगे। हाँ जी, गेट बंद कर देंगे। ये सबके साथ हुआ है, सबके साथ होता है। गाड़ियाँ फिर ये ज्वाइंट व्हीकल है, इसका दरमियान में ज्वाइंट है, वो चीज़ें हमने कवर करनी। जो पीछे वाला हिस्सा है वो बाहर है, आगे वाला हिस्सा साथ है, उसका 1000 रुपया प्लंटी है। ये मुझे बताइएगा भाईजान, आगे आएगा ज़रा। ये मुझे याद है कि नवाज शरीफ के दौर में, तो मैं किसी हुकूमत को यहाँ तनकीद का निशाना नहीं बना रही हूँ, लेकिन मुझे ये याद है कि नवाज शरीफ के दौर में जब मेट्रो शुरू हुई, बड़ा कोई अच्छा इंतज़ाम था, अनाउंसमेंट होती थी मेट्रो स्टेशन के ऊपर जो है ठंडे पानी का इंतज़ाम था, वॉशरूम से, बसेस में AC लगे होते थे। अब बताइएगा अब क्या हो गया? मैम, आपको जो बताया जा रहा है ना, नवाज शरीफ हुकूमत में मतलब इन्होंने कुछ भी नहीं किया। यहाँ ड्राइवर जो थे ना, पहले कैबिन नहीं थे, एक कैंप लगाया होता था नीचे, वो के लिए टाइम नहीं था, ठीक है। पानी का हम लोगों ने सारे भाइयों ने इकट्ठा होकर पानी भी हम अपने पास से पीते थे। ये अभी आपने देखा होगा क्या सलाम, हाँ, ये टैग के अंदर गाड़ी चलती है ना, आज टैग से बाहर चले ना, डेली गाड़ी लगे, डेली जाने जाए, क्योंकि ब्रेकें नहीं आई इस गाड़ी की, ठीक है। आए दिन आग लगी जाती है, वो ड्राइवर को दबाया जाता है कि अगर आप बात करेंगे आपको फारग कर दें, ठीक है ना। बार-बार इतनी आग क्यों लग रही है गाड़ियों के अंदर? ठीक है, ये कंपनी की वजह से, अल्बराग की वजह से। ये देखिए, ये अब गाड़ी जब ट्रैक पे चलाते हैं ना, उसकी रिपोर्ट हम अपने पास भी लिखते हैं। ये देखिए, देखे लिखा हुआ है 22 नंबर बस गियर शिफ्टिंग और पिक नहीं पकड़ती, इतला वर्कशॉप और प्लस हेड ड्राइवर बड़ी मुश्किल से गजुमता पहुंचा। ठीक है, ये देखें, ये कब की तारीख का है? ये 4/8/2021। ये देखें, ये मैं हर सफ़े पे ऐसे मैंने रिकॉर्ड लिखा हुआ है। और ये देखें, यहाँ जी, ये बस नंबर बस की अलाइनमेंट आउट पीछे से बाहर रहती है। 33 नंबर बस की अलाइनमेंट आउट पीछे से बाहर रहती है, रायबास को बता दिया। ये पे मेट्रो बस उस्मान अलीम क्यों चल रही? मुझे ये बताइए कि किसने हक दिया है यहाँ पर मुसाफिरों की जानें खतरे में डालने का? आए दिन यहाँ पर जो है आग लग जाती है, कभी मेट्रो बस का हादसा हो जाता है। मेरे तो सुन के रोंगटे खड़े हो गए कि जनाब गाड़ियों की ब्रेक्स नहीं है। जी बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा इंकशाफ है कि जो बसेस हैं उनकी ब्रेक्स नहीं है, AC नहीं है। 98% बसेस ऐसी हैं जिनके ACs जो हैं वो ख़राब हैं, और बग़ैर ब्रेक के इनको ट्रैक पर उतारना यकीनन एक जो शहरी हैं उनकी जान को ख़तरे में डालने के मुतरादिफ है। हुकूमत को चाहिए, ट्रांसपोर्ट को चाहिए, मास ट्रांजिट अथॉरिटी को चाहिए कि इन बसेस का ऑडिट करवाया जाए, किस बसेस की कितनी मेंटेनेंस जो है वो रहती है, कितनी लाइफ रहती है, कितनी उसका फिटनेस है, उसको चेक किया जाना चाहिए। ये सारा कुछ जो है वो देखा जाना चाहिए। आप क्या कह रहे थे? क्या पाकिस्तानी मुसाफिर क्या? मैं कह रहा था जो लोग सफ़र करते हैं ना, वो हमारे पाकिस्तानी लोग हैं, ये तुर्की के लोग नहीं। अगर तुर्की के लोग होते तो फिर इनको एहसास होता कि ये हमारे मुल्क के लोग मरे। आप यहाँ क्या करते हैं मेट्रो में? मैं ड्राइवर हूँ जी। आप भी ड्राइवर हैं? जी मैं भी ड्राइवर हूँ। आपके मसाइल हम यहाँ बता रहे हैं, आप बताएं आवाम के क्या मसाइल है? जो बेचारी है मेट्रो में बैठती है, उसको पता ही नहीं है गाड़ी के ब्रेक्स नहीं है। उनको तो नहीं पता, ये हम अपने एक्सपीरियंस से उसको चला रहे होते हैं।
हाँ जी, मुझे 9 साल हो गया ये मेट्रो बस चलाते हुए। मेरा इतना एक्सपीरियंस है कि अगर ब्रेक के बगैर भी मुझे ले जानी पड़े तो मैं ले जा सकता हूँ। आपको अगर ग्रेजुटी ना मिली, अगर आपको बोनस ना मिले, क्या करेंगे आप? हम इधर इंशाल्लाह कुछ न कुछ वो करेंगे जो तुर्की भर ये याद रखेंगे। उस्मान अलीम हमारे साथ मौजूद है, मेट्रो बस के ड्राइवर्स हमारे साथ यहाँ मौजूद थे। 9 साल हो गए हैं लोगों को यहाँ पर गाड़ियाँ चलाते हुए हैं। 9 साल से लोगों को यहाँ पर बोनस नहीं मिला है। मेट्रो बस की जो हालत है वो इन ड्राइवर से बेहतर यहाँ पर कोई नहीं जान सकता है, क्योंकि हम लोग जब यहाँ प्रोग्राम करते हैं मेट्रो बसेस के ऊपर तो मीडिया को यहाँ पर इजाज़त नहीं है। मीडिया को यहाँ पर इजाज़त नहीं है मेट्रो बसेस के स्टेशंस के अंदर जाने की। लेकिन जनाब जो आंखों देखा हाल है बसेस का, जो यहाँ पर हालत है इन बसेस की, वो इन ड्राइवर्स ने हमें यहाँ पर बताई है। तो जनाब खुदारा इस बात का नोटिस लें, किसी बड़े हादसे का इंतज़ार ना करें। हादसे से पहले ही जो है इस मामले को ज़रा अगर यहाँ पर दुरुस्त कर लिया जाए तो ये शायद मामला बेहतर सिम्स में आगे बढ़ सकते हैं। प्रोग्राम के लिए हमें अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। कुर्रतुल ऐन हाशमी को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।